हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं TYIT का एक नया सब्जेक्ट GIS। GIS स्टैंड्स फॉर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जोग्राफिक, इसका मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस एंड इट्स फीचर्स। तो GIS में हम जो भी स्टडी करेंगे वो अर्थ सरफेस से रिलेटेड होगा। जैसे कि इसमें हम लोकेशन, रिवर, माउंटेन, रोड, सिटीज की स्टडी करते हैं। सेकेंड जो टर्म है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल डेटा। तो GIS में जो डेटा होता है वो जोग्राफिक डेटा होता है, और ये जो डेटा होता है ये लोकेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसे हम यूजुअली कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लोकेशन ऑफ रोड, सिटी की पॉपुलेशन। तो इस तरह का जो मीनिंगफुल और यूजफुल डेटा है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम जो है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा ये तीनों मिलकर बनाते हैं। तो जब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा ये तीनों मिलकर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब हम उसे सिस्टम बोलते हैं। तो GIS में जो कंप्यूटर एंड डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर होंगे। उसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो जितने भी कंप्यूटर और डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो हार्डवेयर में आएंगे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और प्रोग्राम हैं जिनके थ्रू हम जोग्राफिक डेटा को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल QGIS हम अपने प्रैक्टिकल QGIS में करते हैं। तो QGIS जो है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम डेटा मैनेज करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है डेटा। तो डेटा जो है वो जोग्राफिक डेटा है जो कि लोकेशन बेस्ड हो सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। लोकेशन बेस्ड डेटा को हम स्पाशियल डेटा भी बोलते हैं। तो अगर हम इन सभी चीजों को कंबाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि GIS एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है जिसकी हेल्प से हम जोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और विजुअलाइज करते हैं। The nature of GIS। नेचुरल हजार्ड एनालिस्ट GIS डेटा का यूज करके हाई रिस्क फ्लड जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। GIS में रेनफॉल पैटर्न्स, ड्रेनिंग नेटवर्क, सी लेवल से उस एरिया की हाइट, इन सभी टाइप के डेटा को हम कंबाइन कर सकते हैं, और इन सभी टाइप के डेटा को कंबाइन करके स्टडी करके मानसून सीजन में जो फ्लड प्रोन एरिया है उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो नेचुरल हजार्ड एनालिस्ट इन सभी डेटा को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और हाई रिस्क फ्लड जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। जियोलॉजिकल इंजीनियर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन, सॉइल स्टेबिलिटी, इस टाइप के डेटा को कंबाइन करते हैं, डेटा को यूज करते हैं और एक सेफ बिल्डिंग साइट को फाइंड करते हैं जिससे कि स्ट्रक्चरल डैमेज मिनिमाइज होगा और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर होगी। तो इन सब चीजों की स्टडी करके, जैसे कि अर्थ क्वेक फॉल्ट लाइन, सॉइल स्टेबिलिटी, इन सब डेटा को यूज करके जियोलॉजिकल इंजीनियर ये पता लगाते हैं कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं और कौन सा एरिया सेफ है। तो एक सेफ एरिया डिसाइड करते हैं जिससे कि पब्लिक सेफ्टी इंश्योर होती है और उस एरिया में वो एक सेफ बिल्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है माइनिंग इंजीनियर्स। माइनिंग इंजीनियर्स रॉक की स्टडी करते हैं जिसमें कि माइनिंग ओर्स की क्वालिटी, डेप्थ, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को कंपेयर करते हैं और एक प्रोस्पेक्टिव कॉपर माइंस सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रिले स्टेशन कहाँ पे लगाना है। जैसे कि लैंड प्राइस डेटा वो देखते हैं, हायर पॉपुलेशन सिटी देखते हैं, हायर पॉपुलेशन सिटी में कितना डिस्टेंस है ये एनालाइज करते हैं। तो इन सभी चीजों को एनालाइज करके, सभी डेटा की स्टडी करके वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रिले स्टेशन या फिर हम इसे बोल सकते हैं मोबाइल नेटवर्क के टॉवर कहाँ पे लगाना है। तो ऐसी जगह डिसाइड करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो और कम कॉस्टली हो। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कॉस्ट इफेक्टिव
और कनेक्टिविटी को इंश्योर करना। मतलब ये डिसाइड करते हैं, ऐसा प्लेस डिसाइड करते हैं जहाँ पे रिले इन्हें लगाना है, जिससे कि मैक्सिमम एरिया कवर हो सके और कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम एरिया कवर हो सके। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजर। फॉरेस्ट मैनेजर सॉइल टाइप, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी की स्टडी करके एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर। हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर वाटर के पीएच लेवल की स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं और इन सब चीजों की स्टडी करके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं। तो हमने देखा, इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे और अलग अलग सिनारियों में हमने देखा कि किस तरीके से जीआईएस को हम डिफरेंट टाइप के डेटा सेट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि स्पाशियल, इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, अलग अलग डेटा के साथ हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसमें हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पोजिशनल डेटा पे काम करते हैं और इसी पोजिशनल डेटा को हम स्पाशियल डेटा कहते हैं। स्पाशियल का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू स्पेस और लोकेशन। तो जो भी डेटा हमें स्पेस और लोकेशन के बारे में बताता है उसे हम स्पाशियल डेटा बोलते हैं। स्पाशियल डेटा को हम जियो स्पाशियल डेटा भी बोलते हैं। स्पाशियल डेटा, also known as geospatial data, is information about the location, shape and relationship of physical or abstract features on earth। तो ये जो डेटा है स्पाशियल डेटा, इसमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। पहला है लोकेशन, तो हमें लोकेशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि लोकेशन ऑफ सिटी, लोकेशन ऑफ रिवर, लोकेशन ऑफ माउंटेन। शेप के बारे में पता चलता है, मतलब कि डायमेंशन, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, लेआउट क्या है। एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में हम ये बताते हैं कि एक जैसे कि सिटी है तो उसका डिस्टेंस क्या है दूसरी सिटी से, या फिर डिस्टेंस बिटवीन सिटी एंड माउंटेन। तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इस तरीके से स्पाशियल डेटा होता है जो कि हमें लोकेशन, शेप और रिलेशनशिप के बारे में बताता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अ पॉइंट ऑन अ मैप फॉर अ बस स्टॉप। तो इससे हमें लोकेशन के बारे में पता चलेगा। अगर हम मैप पे कोई पॉइंट देखते हैं और उससे हमें पता चल रहा है कि वो एक बस स्टॉप है, तो उसकी लोकेशन के बारे में हमें पता चल रहा है। अ रोड ड्रॉन एज अ लाइन, अगर कोई लाइन ड्रॉ है तो उससे हमें रोड की लेंथ और डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। ए पार्क शोन एज अ पॉलीगन विथ डिटेल्स लाइक एरिया एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इस तरह से अलग अलग टाइप का स्पाशियल डेटा होता है, जिससे कि हमें लोकेशन, शेप और रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। जीआईएस को डिफाइन करने से पहले हम देख लेते हैं कि जीआईएस में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। तो जियो रेफरेंस डेटा हैंडल करने के लिए उसमें कुछ कैपेबिलिटीज होना जरूरी है, जैसे कि डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन। जीआईएस में जो डेटा होता है वो हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। इसमें जो डेटा होता है वो लोकेशन बेस्ड डेटा होता है। तो अलग अलग सोर्सेज से हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस, सर्वेस, जीपीएस, अलग अलग सोर्सेस इसके होते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं और उसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर हमारे पास पेपर मैप है तो एनालिसिस करने से पहले हमें उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, मैप को स्कैन करना होगा और उसमें लोकेशन मार्क करने होंगे। सेकेंड है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डेटा को अच्छी तरीके से स्टोर करेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी हम उस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, तभी हम इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने डीबीएमएस में पढ़ा है कि जब हम इन डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हैं तब हम उसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें डेटा को एक ऑर्गेनाइज और
स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना है, इसे हम डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास सिटी रोड है तो सिटी रोड को हम एक डेटाबेस में रखेंगे जिसमें कि रोड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि रोड्स के नेम, लेंथ एंड कंडीशंस। थर्ड है डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। तो डेटा को एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस का मतलब होता है प्रोसेसिंग द डेटा। तो जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तभी हम उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पहले डेटा होता है, उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद ही हम उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एनालिसिस में मतलब कि प्रोसेसिंग में हम पैटर्न्स देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं और ट्रेंड्स फाइंड करते हैं, और इन सब के बेसिस पे हम फिर प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमने फ्लड प्रोन जोन्स आइडेंटिफाई किए, तो कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमें डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, तभी हम डेटा से कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट है डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, जिससे कि सभी लोग उसे अच्छे से समझ सके। अगर हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी हो जाती है। जैसे कि अगर हम कोई मैप्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं तो हम उसे इजीली समझ जाते हैं। तो डेटा प्रेजेंटेशन में हम विजुअलाइजेशन करते हैं यूजिंग मैप्स, चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम कलर कोडेड मैप क्रिएट करते हैं जो कि सिटी में ट्रैफिक कंजेशन शो करेगा। इन सभी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे अब हम GIS को डिफाइन कर सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं। ए GIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल used to collect, store, manage, analyze and visualize geographic data. It integrates maps with data to help make decisions based on location and spatial patterns. एप्लीकेशंस ऑफ GIS। GIS के कुछ मेन एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है GIS इन मैपिंग एंड टेक्नोलॉजी। गूगल मैप इसका बेस्ट एग्जांपल है। गूगल मैप में हम GIS टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सेकेंड है गवर्नमेंट नीड्स। एग्रीकल्चर नीड्स से लेकर फ्लड डैमेज एस्टिमेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी एप्लीकेशंस में GIS सिस्टम यूज होता है जिसकी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को नीड है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। GIS की हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एरिया में उस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होगी। तो बिजनेस में इसका यूज होता है क्योंकि बिजनेस में हम कंज्यूमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है मेडिकल। GIS में हम हेल्थ डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का हेल्थ डेटा कलेक्ट करके हम वहां पे डिसीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने डिसीज को प्रिडिक्ट किया तो हम हेल्थ केयर सर्विस प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, क्लाइमेट चेंजेस, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस में GIS यूज होता है, अलग अलग एरियाज में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में रूट ऑप्टिमाइजेशन में इसका यूज होगा। सिटी का लेआउट डिजाइन करना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डिसाइड करनी है तो वहां पे हम GIS का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि GIS सभी जगह यूज होता है। GIS का यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं जहां पे लोकेशन बेस्ड डेटा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।